रामपुर के गुरजीत सिंह विक्र, ये वो नाम है जो लखीमपुर घटना में घायल हुए थे और इनका इलाज जो है अभी भी लगातार बरकरार है और समस्याओं से जूझ भी रहे हैं। मगर इनको एक सबसे बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी सामने ये आई है कि इनको इनकी जान का खतरा है। हालांकि इन्होंने कई बार प्रशासन से भी ये गुहार लगाई है कि मेरी जान का मुझे खतरा है, मगर अभी भी इनको कोई सुरक्षा नहीं मिली। इन्होंने सुरक्षा की मांग की है। आज इनसे ही बात करते हैं। वैसे लखीमपुर में जो घटना हुई उसके बाद क्या माहौल रहा और किस तरीके का आपने घटना में जो है अपना जान का खतरा बताया है? हाँ जी, मैं गुरजीत सिंह विर्क कोटिया बिलासपुर से गए थे। हम संयुक्त मोर्चे की कॉल थी काले झंडे दिखाने की वहाँ, तो वो दिखा के वापसी आ रहे थे। और अगर जैसे यहाँ पे प्रशासन कहता है कि हम हैं, कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं होगा हमें कॉल कर देना। अगर 300-400 पीएसी के अंदर वो मंत्री का लड़का कुछ भी कर सकता है, 50 पुलिस वाले थे, एसपी था, डीआईजी था, एसडीएम था, डीएम था, तो हमें जान का पूरा मुझे खतरा है। हमारे तजेंद्र सिंह विर्क जी को भी पूरा खतरा। राष्ट्रीय आप उसमें घायल हुए थे घटना में? उसमें घायल हुए थे और उसमें हम गवाह भी हैं, गवाह के तौर पे। और कई तरह की हमें कोई आ रही हैं सुनने में, जैसे खतरे वाली बातें, तो हम कहना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हमें सुरक्षा दी जाए। अब जैसे एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करी है, तो उसमें तो ये प्रूफ होता है उस रिपोर्ट के हिसाब से कि उसमें जो है वो गुनाह उसने किया था, क्योंकि पुलिस और एसआईटी की टीम ने ये मान लिया है और सबूतों के आधार पे। उसमें तो आपके बयान में दर्ज हुए होंगे? हाँ जी, बयान भी दर्ज हुए, उसमें साफ स्पष्ट कर दिया गया है और कोर्ट ने भी कर दिया है साफ स्पष्ट, और धाराएं भी बदली थी। और वो टैनी का भी नाम था, अजय मिश्रा टैनी, जो राज्य मंत्री है, उनका भी नाम था। तो अभी उनको भी अंदर नहीं किया गया है। तो इसलिए अगर हमें कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन है। तो आपको अभी कोई सिक्योरिटी मिली? सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि मैं आपके घर पे आया हूँ, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको अकेले ही रहना है? हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस झूठे दिलासे दे देते हैं कि आज आ जाएगी सिक्योरिटी, हम भिजवा रहे हैं, हमें बता देना। अगर 300 पीएसी में और वहाँ 150 पुलिस वालों में हम पे गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, तो यहाँ भी वो कुछ भी करवा सकते हैं हमारे साथ। ये बताइए, यहाँ कोतवाली पुलिस कभी मिलती है आपसे, आन के बात होती है आपकी कि भाई आपको कोई परेशानी है किसी तरीके की? क्योंकि आप उसमें मेन मुद्दई है, गवाहों में आपका भी नाम शामिल है उसमें। नहीं, देखिए, यहाँ पे कोई कोतवाली से कोई नहीं आया, ठीक है। एक दिन चौकी से फ़ोन आया था, वो कहने लगे कि यहाँ प्रार्थना पत्र आया और देना, हमने एसपी साहब को देना है, इसको देना है, लेकिन कोई वो सुरक्षा वाली बात कोई ऐसी सामने आ नहीं रही है। क्यूटी भारत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप प्रशासन? हमें सुरक्षा दी जाए, अगर नहीं हमें कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार सीधे यहाँ पे प्रशासन और एसपी साहब हैं, यही हैं। उस समय घटना में क्या हुआ था जब आप थे वहाँ पर? घटना में हम बस वापस आ रहे थे, काले झंडे दिखाने का था प्रोग्राम, संयुक्त मोर्चे की कॉल थी, तो हम वापस आ रहे थे। पीछे से ला के मंत्री के लड़के ने गाड़ियाँ चढ़ा दी। और हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें अब भी कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार एसपी होगा। देखिए, रामपुर पुलिस पर इन्होंने जिम्मेदारी दिखाई है। हालांकि इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें मुख्य व्यक्ति है जो बताया जा रहा है इसमें, वो जेल चला गया। पुलिस ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी उसके खिलाफ, एसआईटी ने जांच कर ली, मगर अभी भी सुरक्षा के मामले में इस व्यक्ति को, जो किसान है जो घायल हुआ है, क्योंकि गाड़ी में वीडियो में दिखाया गया है कि पीछे से इनको कुचला गया है, इनकी टांग फ्रैक्चर है, कई सारे ऑपरेशन हुए इनकी टांग में, और आज भी घर पे हैं और इनको अब खतरा है अपनी जान का। हालांकि प्रशासन को इन्होंने जिम्मेदार बताया। अगर इन्होंने बताया कि इनको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है रामपुर पुलिस द्वारा, तो इन्होंने कई बड़े सवाल भी उठाए और अपनी सुरक्षा की मांग भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।